दिल्ली के नेपसराय इलाके में 4 दिसंबर को ट्रिपल मर्डर होता है, पिता, मां और बेटी का। जब यहां पर ट्रिपल मर्डर होता है तो यह मर्डर करने वाला पुलिस के सामने एक ऐसा कहानी बताता है और सुनाता है कि यहां पर पुलिस भी हैरान हो जाता है। और जब यहां पर पुलिस को मर्डर करने वाला का पता नहीं चलता है, तब पुलिस जो है जिस घर में मर्डर होता है उस घर का बेटा को उठाता है। तब यहाँ पर यह घटना का कहानी जो है सामने आता है। यहाँ पर एक बेटा जो होता है अपनी माँ, पिता और बहन को गला काटकर हत्या कर देता है। और यह लड़का जो होता है पुलिस के सामने एक ऐसा नाटक करता है कि पुलिस भी हैरान हो जाता है। लेकिन आखिरकार यहाँ पर पुलिस जो होता है मर्डर करने वाले को पहचान कर लेता है और घटना के कहानी को सामने लाता है। तो इस घटना के कहानी को सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यह ट्रिपल मर्डर जो होता है वह बिल्कुल ही अलग होता है। तो इस घटना का पूरा कहानी को जानते हैं। तो आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो दरअसल यह जो घटना है वह दिल्ली के नेपसराय का है। यहाँ पर एक घर में 4 लोग रहते हैं, माँ, पिता और उसका बेटा और बेटी। यहाँ पर बेटी जो होती है उसका नाम कविता होता है, और कविता जो होती है एक मेधावी छात्रा होती है। और यहाँ पर जो बेटा रहता है उसका नाम अर्जुन होता है। अर्जुन जो होता है वह पढ़ाई छोड़ चुका होता है और यह बॉक्सिंग करता है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन के माता पिता जो होते हैं अर्जुन को पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर अर्जुन जो होता है वह पढ़ाई को छोड़कर बॉक्सिंग करना चाहता था। अर्जुन जो होता है वह जिम जाता है और वहाँ पर बॉक्सिंग का तैयारी करता है, सीखता है। अब यहाँ से कहानी शुरू होता है। अर्जुन के माता पिता जो होते हैं वह कविता को बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि कविता जो होती है अपनी माँ पिता के बातों को मानती है और पढ़ाई पर ध्यान देती है। तो इसका बिल्कुल ही उल्टा जो है अर्जुन के साथ होता है। अर्जुन जो होता है अपनी माँ पिता के बातों को नहीं मानता है, और अर्जुन जो होता है वह बॉक्सिंग का तैयारी करता है और पढ़ाई को छोड़ चुका होता है। अब यहाँ पर इस बात को लेकर इस घर में झगड़ा होता है। तब यहाँ पर अर्जुन के पिता जो होते हैं अर्जुन को समझाते हैं, और यहाँ तक कि अर्जुन को मारते भी हैं। अब यहाँ पर एक दिन अर्जुन के पिता जो होते हैं वह अर्जुन को लोगों के सामने पीटना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर अर्जुन जो होता है अपने पिता के सामने कुछ नहीं बोलता है और चुप रहता है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन जो होता है वह लोगों के सामने शर्मिंदगी महसूस करता है, और फिर यहाँ पर अर्जुन जो होता है अपना दिमाग में इस बात को बिठा लेता है, और फिर अर्जुन जो होता है अपना पिता से नफरत करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर अर्जुन के पिता जो होते हैं वह अर्जुन को बोलते हैं कि जो भी मेरा सारा ज़मीन जायदाद है सब अपनी बेटी कविता के नाम पर कर दूंगी। अब अर्जुन जो होता है इस बात को लेकर परेशान हो जाता है, और फिर यहाँ पर अर्जुन जो होता है अपना पिता को ख़त्म करने का प्लान बना लेता है, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन के मन में ऐसा लगता है कि कहीं मेरा पिता जो है सारी ज़मीन जायदाद को कविता के नाम पर ना कर दे। अब यहाँ पर अर्जुन जो होता है 4 दिसंबर 2024 को ट्रिपल मर्डर करता है। अर्जुन जो होता है छुरी से सबसे पहले अपनी बहन को गला काटता है, उसके बाद में अर्जुन जो होता है अपना पिता को गला काटकर हत्या करता है। अब यहाँ पर अर्जुन के माँ जो होती है वह बाथरूम में रहती है। अब यहाँ पर अर्जुन जो होता है जैसे ही माँ बाथरूम से बाहर आती है तब यहाँ पर अर्जुन जो होता है अपनी माँ को भी गला काटकर हत्या कर देता है। अब यहाँ पर अर्जुन जो होता है अपने घर में माँ, पिता और बहन का हत्या करके अपने घर से बाहर चला जाता है, और फिर यहाँ पर कुछ समय के बाद अर्जुन जो होता है अपना घर में वापस आता है,
और लोगों से कहने लगता है कि किसी ने मेरे घर में मेरी माँ, पिता और बहन का हत्या कर दिया है। अब यहाँ पर आसपास के लोग जो होते हैं अर्जुन के बातों को सुनकर इकट्ठा हो जाते हैं और यहाँ पर लोग जो होते हैं वह देखते हैं कि एक घर में ट्रिपल मर्डर हो गया है। अब यहाँ पर अर्जुन जो होता है वह लोगों के सामने रोता है और बतलाता है कि किसी ने मेरा घर में घुसकर मेरी माँ, बहन और पिता का हत्या कर दिया है। यहाँ पर अर्जुन जो होता है वह बताता है कि जब मैं सुबह घर से बाहर टहलने के लिए निकलता हूँ और फिर टहलने के बाद जब घर पर आता हूँ तब देखता हूँ कि मेरी माँ, पिता और बहन का हत्या हो गया है। अब इस घटना को देखने के बाद लोग जो होते हैं वह पुलिस को कॉल करके बुलाते हैं। अब यहाँ पर पुलिस जब आता है तब अर्जुन पुलिस से बताता है कि किसी ने मेरा घर में घुसकर मेरी माँ, पिता और बहन का हत्या कर दिया है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है आसपास के सीसीटीवी कैमरे को चेक करने लगता है, लेकिन यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा में किसी तरह का कोई जानकारी नहीं मिलता है। तब यहाँ पर पुलिस को अर्जुन के ऊपर शक होने लगता है क्योंकि अर्जुन के हाथ में कटा हुआ निशान मिलता है और यहाँ पर यह ट्रिपल मर्डर जो होता है छुरी से गला काटकर होता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है अर्जुन से पूछताछ करने लगता है। तब अर्जुन जो होता है वह पुलिस के सामने हिचकिचाने लगता है और जो कहानी अर्जुन बताता है वह कहानी दोबारा से बताने में अर्जुन जो होता है पुलिस के हाथ पकड़ा जाता है। तब यहाँ पर पुलिस को अर्जुन के ऊपर शक होने लगता है और पुलिस जब अर्जुन को सख्ती से पूछताछ करता है तब अर्जुन जो होता है वह टूट जाता है और घटना के कहानी को बताना शुरू करता है। अब यहाँ पर अर्जुन पुलिस के सामने बताता है कि यह ट्रिपल मर्डर जो है हमने किया है और यह हत्या करने का वजह कुछ और नहीं बल्कि यहाँ पर अर्जुन को शक था कि कहीं मेरा पिता और माँ जो हैं अपना सारा संपत्ति को कविता के नाम पर कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर कविता जो होती है वह पढ़ाई करती थी और कविता को मेरी माँ और मेरा पिता जो होते हैं वह बहुत ज़्यादा मानते थे। अब यहाँ पर अर्जुन बताता है कि मेरा पिता और मेरी माँ जो है वह हमको से नफरत करते थे और कहते थे कि अपना सारा ज़मीन जायदाद जो है अपनी बेटी के नाम पर कर दूंगा। अब यहाँ पर पुलिस जो है अर्जुन को अपना हिरासत में ले लेता है और फिर अर्जुन को जेल भेज देता है। तो इस घटना के कहानी को बताने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। तो जैसा कि इस घटना में आप लोगों ने देखा कि कैसे यहाँ पर एक बेटा जो होता है अपना घर में ट्रिपल मर्डर करता है और यहाँ पर बचने के लिए नाटक करता है, लेकिन यहाँ पर यह लड़का जो होता है पुलिस के हाथ पकड़ा जाता है और जब यहाँ पर पुलिस इस लड़का को सख्ती से पूछताछ करता है तब यहाँ पर यह लड़का जो होता है टूट जाता है और घटना के कहानी को बताना शुरू करता है, जैसा कि इस वीडियो में हमने बताया। तो इस घटना के ऊपर आप लोग का क्या कहना है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।